में राम आए हैं और जैसा आपने कहा था यही वो रास्ता है। मैं आपको दिखाऊं कि ये रास्ता जाता है राम जन्मभूमि और देखिए कि किस तरीके से तमाम जो यहीं के निवासी हैं, यहीं के लोग हैं, वो किस तरीके से ये दीपक यहाँ पर जला रहे हैं क्योंकि दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और ये रास्ता सीधे प्रभु श्री राम के मंदिर जाता है। और 22 तारीख वो तारीख है जो इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखी जाएगी क्योंकि अयोध्या निवासियों ने और देश की जनता ने दशकों तक इसका इंतजार किया है कि कब वो दिन आएगा जब हम उसकी खुशी मनाएंगे कि प्रभु श्री राम टाट से निकलकर अपने जो मंदिर है उसमें वो विराजित होंगे और उसका समय यहाँ पर आ चुका है। जो लोग हैं मैं चाहूंगी कि एक बार उनसे मैं बात करूं और मैं समझूं कि आज वो ये दीप जलाते हुए कैसा महसूस। सृष्टि, मैं आपके पास वापस आ रही हूं क्योंकि बहुत से लोग आपके पास हैं, लेकिन आज की एक और महत्वपूर्ण तस्वीर तब सामने आई जब अयोध्या में योगी आदित्यनाथ पहुंचे और वो बकायदा रथ खींच रहे थे प्रभु श्री राम का। अनामिका, आपके पास आते हुए, क्योंकि आज आपने वो तस्वीरें भी दिखाई जहां भव्य राम मंदिर जब इस वक्त निर्माण जारी है लेकिन सज कर तैयार था क्योंकि सबको पता है कि बस चंद दिनों के बाद वहां पर वो जा पाएंगे और भगवान राम के दर्शन कर पाएंगे। जरा तस्वीर बता दीजिए, आप कहां हैं इस वक्त, क्योंकि आज अयोध्या की दिवाली पर सबकी नजर है। और देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी अयोध्या के अलग अलग जगहों पर है क्योंकि हम सुबह से ही लगातार मूवमेंट कर रहे हैं और जो तस्वीरें दिखाई दे रही है यहाँ से देखिए कि प्रवेश मार्ग है जिसके जरिए आप जाएंगे अयोध्या के अंदर। तो आज ये जाती हुई भीड़ बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से जैसे जैसे साल बीत रहे हैं वैसे वैसे दीपोत्सव को लेकर के जो लोगों का उत्साह है वो भी बढ़ रहा है। हर साल संख्या बढ़ जाती है, हर बार सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ती है, हर बार अयोध्या में अलग अलग हिस्सों में लोगों को मना करना पड़ता है कि भाई अब आप मत आइए, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो ये जो प्रवेश द्वार देख रहे हैं आप, ये जो इस प्रवेश द्वार की भी अपनी खासियत है। इस प्रवेश द्वार की खासियत अपनी ये है कि महाभारत में जितने कांड है, चाहे वो बाल्य कांड हो, चाहे वो रामायण में अलग अलग कांड हो, भरत मिलाप हो, इसके अलावा श्री राम निषाद मिलन हो, इसके अलावा अलग अलग कांड, उन कांड को आधार बना करके यहाँ पे प्रवेश द्वार बनाए गए। कुछ ऐसी खूबसूरती दिखाई देगी आज आपको पूरी अयोध्या में। अब बात करते हैं दीपोत्सव की। आपको याद होगा सुचरिता 2017 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो दीपों की संख्या थी 1.5 लाख। आज दीपों की संख्या है 25 लाख, यानी कि इन 7 सालों में दीपों की संख्या बढ़ करके 10 गुना से भी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। और ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से एक परंपरा की शुरुआत की थी उस परंपरा को आज भी निर्वहन कर रहे हैं और एक सालाना जलसा दिया मुख्यमंत्री ने अयोध्या वासियों को हर साल दीपोत्सव मनाने के लिए। हालांकि दीपावली पूरी जो दुनिया में मनाई जाती है वो अयोध्या की वजह से ही मनाई जाती है, लेकिन वही अयोध्या वासी हर साल दीपोत्सव के मौके पर जिस तरीके से थे उससे बहुत आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री ने एक वृहद कार्यक्रम दिया, एक ग्रैंड सेलिब्रेशन दिया पूरे अयोध्या वासियों को। जब आज पूरी अयोध्या में 35 लाख दिए जल रहे हैं, जिसमें से 25 लाख दिए सिर्फ और सिर्फ राम की पैड़ी पर है, बाकी 10 लाख दिए जो बाकी अन्य मठ मंदिर शिवालय जितने भी हैं, चाहे राम जन्मभूमि हो चाहे वो अलग अलग हिस्से हो, वहां पे भी 10 लाख दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। तो पूरी अयोध्या जगमग कर रही है, तो इसका श्रेय जाता है योगी। आ रही है वो अयोध्या में है, ये सब जानते हैं। योगी आदित्यनाथ जिन्होंने रथ खींचा, आज भगवान श्री राम का जो किरदार निभा रहे थे उन्हें उन कलाकारों के बीच वो पहुंचे थे, तिलक लगाया और अब भक्त योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं वहां आरती के लिए। ये तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं सीधे अयोध्या से। योगी आदित्यनाथ जो इस वक्त अयोध्या में है, राम की पैड़ी पर आज दीपोत्सव है और ये भी आपको बताएं कि 51 घाटों पर 24 लाख दिए आज जगमगाएंगे, जिनसे न सिर्फ अयोध्या जगमगाएगी बल्कि देश भर में प्रभु श्री राम वाली दिवाली से हर घर जगमगाएगा।